नमस्कार। पिछले 3 दिनों में थोड़ी सी रिलीफ रैली हमको देखने में मिली है। 23,000, 40, 45 या 50 मान लीजिए, वहां से हम 23,400 के आसपास आ गए हैं। तो ये 350 पॉइंट की एक रिलीफ रैली, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दूसरी बार रिलीफ रैली बोल रहा हूं। अब मैं सही हूं या ये सवाल उठेगा कि क्या ये रिलीफ रैली है? तब तो ऊपर जाके हम कहीं फिर से सप्लाई देखेंगे, और अगर ये धीरे धीरे पुल बैक है तो ये कहां तक और एक्सटेंड कर सकता है? इन सब बातों का जवाब अब यहां से अगले हफ्ते में हमको मिलेगा। देखिए, जिस रिजल्ट सीजन की बातें हम लोग कर रहे थे, वहां पे तो अभी मिला जुला परिणाम आ रहा है। कल भी 2 बड़े रिजल्ट आए हैं, इन्फोसिस और रिलायंस। उस रिजल्ट में क्या है ये बहुत कुछ मैं नहीं समझ पाया, न मैंने समझने की चेष्टा की। लेकिन मैं अमेरिका के एडीआर में अगर उनका भाव देखता हूं तो इन्फोसिस का एडीआर 5 या 6% गिरा हुआ है, और रिलायंस का एडीआर 1 या 1.5% या 2% बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों भाव वहां बता रहे हैं कि रिलायंस का रिजल्ट कुछ अच्छा या बाजार को अच्छा लगा, इन्फोसिस का रिजल्ट कुछ खराब या बाजार को अच्छा नहीं लगा। तो अब ये दोनों रिजल्ट आज जब हमारे बाजार खुलने पर, अगर हम एडीआर के हिसाब से ही देखेंगे तो वहां की वैल्यूएशन, यहां की वैल्यूएशन, तो एक बाजार को ऊपर टालने की चेष्टा करेगा और एक नीचे ले जाने की चेष्टा करेगा। तो इन दोनों के रिजल्ट हमारे प्राइस पर या इंडेक्स पर तो डिस्काउंट हो जाएंगे। उसके बाद कहां? तो दोस्तों देखिए, इस हफ्ते में ही मैं जो रिपोर्ट अपने निफ्टी क्लाइंट को भेजता हूं, उसमें मैंने 23,020 का ही जिक्र किया था। हाँ, ये जरूर लिखा था कि 23,20 टूटेगा तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन पूरे हफ्ते के 4 दिन में 23,045 का लो बना है और निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर चढ़ी है। और इस बार तो पता नहीं क्यों दोस्तों, बुधवार को मैंने बहुत क्लियर अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि निफ्टी बाई करके चले जाइए। जनरली मैं लेबल और एक डायरेक्शन देता हूं, लेकिन इस बार मैंने बहुत क्लियर लिख दिया था कि निफ्टी बाई करके जाइए। उसमें पहला टारगेट मेरा पूरा हो गया, और दूसरा भी अगर आप समझेंगे तो दूसरा मैंने दिया था 23,495 का, और निफ्टी में हाई बना है 23,391 का। तो अभी मेरे को जो उम्मीद है, कल तक का जो सेटअप मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये अभी गिफ्ट निफ्टी क्यों नीचे दिखा रहा है इसको मैं नहीं जानता हूं। खुलने के बाद हम कहां खुलते हैं, कहां सस्टेन करते हैं, लेकिन कल तक का जो सेटअप है, F&O के जो डेटा है, उन सब को देख करके मेरे को लगता है कि ये रैली एक बार वापस के लिए 23,400 और 23,500 की तरफ जा सकती है। अगर ये जाती है तो ये एक्सटेंशन होगा, जहां पे हमको 23,495 पर दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, ये मेरे को लगता है। कल की क्लियरिंग 23,300 के आसपास ही रुकने की चांसेस थी, वीकली क्लियरिंग, क्योंकि 23,300 के कॉल पर और 23,300 के पुट पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा था।
करोड़ों में खड़ा होता है आजकल। दोनों तरफ के पैसे स्मार्ट आदमी, पुट वाले भी और कॉल वाले भी, पब्लिक का लेकर के चले गए। कॉल वालों को 20-30 रुपया देना भी पड़ गया तो कोई फर्क नहीं है, अपने प्रीमियम से वो दे दिए। पुट वाले पूरा पैसा कल ले गए। अब यहां से ओपन इंटरेस्ट किस तरह बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो अलग बात होगी, उसको भी देखना चाहिए। और हमको अब अपने चार्ट सेटअप को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेरा पिछले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के मंडे में जो 23020, ये जो मेरा एक सपोर्ट था और 23,045 का लो बना है, मैं सिर्फ आज के लिए या मंडे को फिर नए लेवल तो लाऊंगा ही। मेरे को लगता है आज बहुत उठापटक नहीं हो तो ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है 23,090 पर, यानी कि यहां से 211 पॉइंट नीचे। और उसके बीच में अगर मैं लिखूं तो मैंने एक सपोर्ट और देखा है, वो है 225 का। तो देखिए, अब अगर गिफ्ट निफ्टी 67 पॉइंट नीचे खुल रही है तो ये तो करीब करीब मेरे 23,225 के आसपास तो खुलने की चांस हो जाएगी। तो अब देखिए, पहला 23,225 हम होल्ड कर पाते हैं क्या? मेरे को लगता है 23,90 तो आज तो डिफेंड रहेगा, मंडे को फिर देखेंगे। ऊपर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम नीचे हैं तो मेरा जो पहला टारगेट है 23,335 का, अगर इसके ऊपर हम टिकते हैं और जो कल का हाई है 23,392 का, तो ये दोनों को आज के लिए देखिए। मंडे का रिजल्ट हम देख करके फिर आएंगे। अब आइए, मैंने परसों आपको HPCL कहा था, लेकिन साथ में कंडीशन दे दी थी कि क्रूड के दाम पर भी नजर रखिएगा, और संयोग से परसों से ही क्रूड के दाम सीधे 75 से 80-81 पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर किसी ने ले भी लिया हो नादानी में क्रूड के भाव को नहीं देखते हुए, तो वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। ये पैसे शायद लग जाएंगे क्योंकि क्रूड नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा बिलीव है, इस स्टॉक को अगर आप नीचे डिप में अगर और लेने की हिम्मत कर पाएंगे तो ये ट्रेड फाइनली प्रॉफिट में कटेगा, क्योंकि क्रूड की डिमांड कहीं नहीं है। सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा अलाना फलाना इजराइल हमास के चक्कर में ये $5 क्रूड का बढ़ा हुआ है। ये और बढ़ जाएगा तब तो HPBP पे मुश्किल बहुत बढ़ेगी। और ये अगर $3-4-5 वापस वहीं आ गया तो ये ट्रेड आपको प्रॉफिट में आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज एक नया स्टॉक आप लोगों के साथ फिर डिस्कस कर रहा हूं। ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नेम इंडिया, निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट। ये आज मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को भी वापस भेज दिया हूं, क्योंकि इस स्टॉक में 2 या 3 दिन पहले ऊपर 800 से नीचे 630 तक का करेक्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक एक पुलबैक के लिए तैयार है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं करेक्शन पूरा हो गया। इसमें 630 रुपये का एक डबल बॉटम टेक्निकल चार्ट पर दिखलाई दे रहा है, और वहां से स्टॉक 630 से कल 690 तक आया है 2 या 3 दिनों में। तो लग रहा है कि अगर मार्केट भी ठीक रहा और अगर मार्केट नहीं भी ठीक रहा, इस स्टॉक में ये फॉलोअप अगर आता है तो कल ये स्टॉक बंद हुआ है 685 रुपये पर। 720 और 765 तक तो जाने का जो सेटअप है वो अभी तो यही दिखला रहा है कि ये स्टॉक पहला 720 और दूसरा 765 तक जा सकता है।
मैं सिर्फ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अपनी रिपोर्ट में अपने क्लाइंट को बाई करने बोला हूं। सारी पोजीशन में ट्रेडर अगर आप हैं, छोटी कंडीशन के लिए आप ले रहे हैं तो 629 का स्टॉप लॉस है। जिनके पास टाइम है थोड़ा स्टॉक को रख सकते हैं, और जो मेरी थ्योरी है कि नीचे एवरेज कर सकते हैं, तो ये स्टॉक में वो ताकत है कि ये दोबारा इसका जो बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट, मंथली चार्ट देखते हैं तो वो एकदम क्लियर, अभी कोई डैमेज नहीं है। वो ये बता रहा है ये स्टॉक वापस अपने हाई को टेस्ट कर सकता है। हमारी मजबूरी है, स्टॉप लॉस बोलना पड़ता है। स्टॉप लॉस 629, टारगेट 720, 765। ये रिपोर्ट मैं आज अपने क्लाइंट को भेज रहा हूं, साथ साथ में आज कम्प्लीमेंट्री आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर रहा हूं। आपको कोई बाई सेल की रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से मैं ये बता रहा हूं कि ये मेरे क्लाइंट को मैं आज बाई कॉल भेज रहा हूं। अब कहां खुलेगा, 60 पॉइंट में नीचे कहां जाएगा, आप क्या करोगे, कितना पैसा लगाओगे, कहां एवरेज करोगे, क्या करोगे, तो देखिए रिपोर्ट के हिसाब से तो 629 का स्टॉप लॉस है। बाकी मेरा कोई क्लाइंट मुझसे अलग से बात करेगा तो उसकी कैपेसिटी पे मैं यही शायद एडवाइस दे दूं कि इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये आने वाले दिनों में और अच्छा पैसा देगा। करेक्शन से अगर आप नहीं घबराते हैं तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आपका ध्यान फिर आकर्षित करूंगा। मैं किसी की बड़ाई, किसी की बुराई नहीं बोल रहा हूं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। इसी हफ्ते पर दो बड़े आदमियों के दो व्यू सुन रहा हूं। एक बोल रहे हैं कि अभी भी वर्स्ट आना बाकी है, और एक बोल रहे हैं यहां से निफ्टी में 2000 पॉइंट की रैली हो सकती है। ये हम रजिस्टर्ड वाले एक चैनल पर जो रेगुलर आते हैं वो बोल रहे हैं। बाकी बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े फॉरेन वाले वो जो रिपोर्ट निकालते हैं उनमें आप किस पर कितना भरोसा करोगे। वो सब पढ़े लिखे लोग फॉरेन में बैठे हैं, बहुत रिसर्च करके ही रिपोर्ट निकालते होंगे। और पढ़े लिखे लोगों की बात भी हम कैसे टाल सकते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा और बहुत बड़ी कंपनी चलाने के बाद बोलता है 72 घंटा काम करो, दूसरा उससे भी ज्यादा बोलता है 90 घंटा काम करो, तो उन पढ़े लिखे की बातों पर हमको एक विचार तो करना ही चाहिए। सही गलत का फैसला बाद में होगा। अब एक कंपनी थी कल्याण ज्वेलर, जिसने रिपोर्ट दिया लाना फलाना ढिमकाना ढुमकुना, हफ्ते भर या 10 दिन में वो स्टॉक 800 से 600 हो गया, मतलब 200-250 रुपया गया। एक रिपोर्ट उसी तरह कल आई, जोमेटो स्विगी, जोमेटो स्विगी, जोमेटो स्विगी, और कल जोमेटो जहां गैप से खुला वहीं से उसमें दे दनादन, दे तनादन, दे खटाखट, दे फटाफट, दे ले दे ले 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 करते करते टॉप पे खुल के रिपोर्ट आने के बाद वो जोमेटो का स्टॉक कल बॉटम पे बंद हुआ है। कल का बॉटम बता रहा हूं मैं। तो अब इन रिपोर्टों पर कौन कितना भरोसा करेगा। मेरे हिसाब से तो कल बहुत क्लियर कट, वो रिपोर्ट की बात मैं नहीं जानता हूं, कितनी सही कितनी गलत, किसने निकाली किसने बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन कल मैं ये इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि रिटेलर तो कल खूब आराम से जोमेटो की माला पहन लिया। कल तो पहन लिया और गले में अटक गई कुछ लोगों के। अब ये वापस 265 तक जाएगा तो दे दनादन निकलने की बात होगी, और नीचे गया तो फिर क्या बातें होंगी। तो इन सब रिपोर्ट पर भी आप कितना भरोसा करेंगे,
एक बहुत बड़े फॉरेन हाउस की रिपोर्ट आई है। 2025 का निफ्टी का टारगेट 23,785। देखिए ये अभी रिपोर्ट आई है, और जब निफ्टी 26,000 के आसपास थी तो इन्हीं लोगों में से कुछ ने निकाला था कि 2025 का टारगेट 28,000। तो ये टारगेट, ये रिपोर्ट सबकी अपनी अपनी समझ है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं। सबकी अपनी अपनी समझ है, गलत मैं भी होता हूं, मेरी भी समझ है, मेरे पास लाइसेंस भी है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मेरी समझ पर आपको कितना भरोसा करना है ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा। मेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो आपको वक्त से आने आने पे धीरे धीरे पता चलेगा। भूल जाइए मेरी पुरानी बातें, अभी का परफॉर्मेंस देखते जाइए। तो मैं तो ये छोटे छोटे निफ्टी की जो बात कर रहा हूं वो देखिए, पिछले 2-4 महीने में मैं कितना राइट हुआ हूं। 2-4 स्टॉक बोला हूं, उसमें कितना राइट हुआ। स्टॉक में देखिए बहुत झमेला है दोस्तों। अब ये जो केवाईसी के लिए मैंने केआरए में एक रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा कि भैया पूरा प्रोसेस बताओ, तो कल उन्होंने भी 20-22 पॉइंट भेज दिए, ये करिए ये करिए ये करिए, ये दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, ये लाइसेंस दीजिए, वो दीजिए। तब तो आपका केआरए का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मैं आप लोगों का केवाईसी करवाने की व्यवस्था कर पाऊंगा, फिर अपनी वेबसाइट पे कोई बटन लगवाऊंगा जहां आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आपका केवाईसी हो जाएगा। तो अभी वापस इसी में लगा हुआ हूं। कल शनिवार पूरा दिन लगता है इसी में, घंटा 2 घंटा तो व्यतीत होगा। तो इन सब में कोई स्टॉक का नाम बोल दूं तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मुझको लगता है। और मैं फ्री में इतना क्यों बांटूं? अगर एक एक एनालिस्ट सुबह 8 बजे से रात को 7 बजे तक सिर्फ एक एनालिस्ट 7 या 8 स्टॉक दे रहा है, उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है, तो प्रदीप सुरेखा के देने से क्या होगा? अब मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये 7-7, 8-8 स्टॉक एक एनालिस्ट के देने का मकसद क्या हो सकता है। ये आज तक मेरे को तो नहीं समझ में आया दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट का मकसद तो समझ में आता है, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो वो जन कल्याण का भी काम चल रहा है, और अगले को अग्नि अपनी 5 साल की सत्ता भी शायद उनको बचानी होगी। तो ये पॉलिटिक्स में तो हो सकता है, जैसे अभी कोई जूता पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई रुपया बांट रहा है, उनका तो समझ में आता है। हमारे जैसा एनालिस्ट सुबह से लेकर शाम तक मैं इतना सेबी का झमेला भी लूं और आप लोगों को यहाँ 5-5 स्टॉक के नाम दूं, क्यों? इसका जवाब आप लोगों को भी मिले तो मुझको दे दीजिएगा। धन्यवाद।